बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज़, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 10 डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेटर रेजिस्टेड मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इससे रिलेटेड आर्टिकल हम और एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इस आर्टिकल के साथ रिलेटेड हैं फॉर अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, जब एयर रेजिस्टेंस हम उसमें कंसिडर करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आज उस सिलसिले का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और फिर एक मरतबा मैं कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद फिर मुझे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का आर्टिकल करवाना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने हैं। वो आपको तभी समझ आएंगे अगर आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसलिए कल के लेक्चर में भी मैंने कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि YouTube के ऊपर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसकी पहली 2 एक्सरसाइज के लेक्चर आपने सिर्फ सुनने हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेशक ना करें, लेकिन वो क्वेश्चन सुन लें ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें करते क्या हैं। तो फिर जो है वो क्वेश्चंस करने में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं कि उसमें हमें क्या साबित करना है और क्या कुछ गिवन है। अ पार्टिकल इज फायर्ड अप विद ए वेलोसिटी u। एक पार्टिकल को फायर किया गया। ये ए फर्ज किया कि ए मुकाम पर मैंने पार्टिकल को फायर किया एट t = 0 पर उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, u के बराबर। इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो ये फोर्स ही होती है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा वी स्क्वायर। लेकिन चूंकि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर F = ma का इस्तेमाल होता है, तो अपनी कैलकुलेशन के लिए साथ हम m का लफ्ज़ भी यूज़ करेंगे। तो रेजिस्टेंस फोर्स किसके बराबर आ गई, m लैम्डा वी स्क्वायर के बराबर। जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा तो जाहिर है कि g की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इस सूरत में ये फोर्स बनेगी mg और रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे पार्टिकल अपवर्ड मूव हो चाहे पार्टिकल डाउनवर्ड मूव हो। शो दैट द पार्टिकल रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विथ स्पीड दिस वेयर v इज द लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। अब ये देखिए, पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। एक ख़ास पॉइंट पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर पार्टिकल जो है वो नीचे आना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे वो नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो आके किसी न किसी वेलोसिटी के साथ जाकर टक करके यहाँ पे आके गिरेगा। तो कहता है कि अगर v लिमिटिंग वेलोसिटी हो तो साबित करें कि ये इस स्पीड के साथ आके यहाँ पे अपने जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहाँ पे आके गिरेगा। राइट। तो अब ये देखें, यहाँ से हमने अब देखना है कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या बनती है। लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए। लेट ए पार्टिकल इज फायर्ड from A with speed u. Air resistance is proportional to the velocity तो फिर जैसा मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि वो फोर्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तौर पर m लैम्डा वी स्क्वायर को यूज करेंगे। टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मोशन इज equation of motion is किसके बराबर आ गई जी, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी, एक्सेलरेशन हमारा आ गया m
वी डी वी ओवर डी एक्स, ये एक्सेलरेशन आ गया और ये हमारे पास मास इज इक्वल टू, पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है, एक फोर्स आ गई आपकी माइनस एम जी और रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा की तरह नेगेटिव हो गई, माइनस लैम्डा वी स्क्वायर। अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपको m जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, m के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई m नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ गया वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी माइनस m लैम्डा वी स्क्वायर, ओ सॉरी m तो कट गया, लैम्डा वी स्क्वायर। आप ऐसा करें कि माइनस लैम्डा को बाहर निकाल लें, तो ये बनेगा g ओवर लैम्डा माइनस वी स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि g ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, लेट g ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, इसका नाम यूजुअली हम k स्क्वायर रखा करते हैं, तो ये फिर आ जाएगा v डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू k स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसका नाम मैंने नंबर 1 रख दिया। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं, सेपरेट द वेरिएबल्स। जब आप वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा वी डी वी डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी डी वी माइनस लैम्डा डी एक्स। एक थोड़ी सी गलती कर गया हूं मैं यहां पे, ये माइनस है ना, तो जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगी प्लस, ठीक हो गया जी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अब मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा, तो ये आ जाएगा वी डी वी ओवर के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v ऊपर होना चाहिए। देखिए नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, 1 डिग्री का फर्क है, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये फिर आ जाएगा 1/2 2v ओवर के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू डी एक्स। अब ये देखें नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, के स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और वी स्क्वायर का क्या होगा 2v, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा यहां पे, यूजिंग ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद बराबर होगा नीचे वाले का लॉग। तो यही फार्मूला जब आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस लैम्डा एक्स प्लस सम कांस्टेंट where a is the constant of integration, where a is the constant of integration. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत अब आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम इनिशियल कंडीशन से हमेशा निकालते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है आज हमारे पास है जब डिस्टेंस ज़ीरो था, पार्टिकल को जब आपने ऊपर फेंका तो एट एक्स इज इक्वल ज़ीरो वी यू के बराबर थी। टाइम इस वक्त ज़ीरो था, टाइम हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस और वेलोसिटी की कंडीशन को यूज़ करना है। तो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जब शुरू में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, डिस्टेंस ज़ीरो था, वेलोसिटी यू के बराबर, तो ये आपके पास आ गया 1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू ज़ीरो प्लस ए। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब ये जो के ए की वैल्यू आई है इसको उठाकर हम कहाँ पुट करेंगे? नंबर 2 के अंदर, पुट इन 2। तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ के का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स प्लस ए की जगह पे क्या आ गया 1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। Any kind of problem up to here? My dear student, your answer should be no, never, not at all. अब आप ऐसा करें कि लैम्डा एक्स को उठाकर इधर ले आए। लैम्डा एक्स को उठाकर इधर लाएंगे तो इधर आके ये बनेगा पॉजिटिव। इसको उठाकर उधर ले जाएं 1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहां से 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 को कॉमन लेते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर आएगा लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। राइट। लैम्डा की कीमत क्या थी हमारे पास शुरू में, देखे जरा, बट लैम्डा एक्स, लैम्डा जी ओवर लैम्डा किसके बराबर था? के स्क्वायर के बराबर। और यहां से लैम्डा किसके बराबर आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू जी ओवर के स्क्वायर के बराबर आ गया। और हमारे पास ये वाला फार्मूला भी यूज करेंगे, यूजिंग लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई बराबर होता है लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई के इक्वल। अब देखें यहां पे मैं लैम्डा की कीमत यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो लैम्डा की जगह पे आ गया जी ओवर के स्क्वायर, जी ओवर के स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ, इसके ऊपर अब फार्मूला अप्लाई होने लगा है ये वाला, लॉग ऑफ एक्स मनफी लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ एक्स ओवर लॉग ऑफ वाई, ऊपर आ गया लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर
ओवर के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x इज इक्वल टू के स्क्वायर ऊपर चला गया ओवर 2g लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं अपवर्ड। तो जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा तो वहां पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू x, वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। तो ये जो आपकी हाइट h है जो कि एक्चुअली x के बराबर किसके बराबर आ जाएगी, के स्क्वायर ओवर 2g लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो h जो कि x की वैल्यू है किसके बराबर आ गई, के स्क्वायर ओवर 2g लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं ये नंबर 3 है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकल आया जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा था। ठीक है, ये अपवर्ड मोशन के लिए जो है ये हमने इसका ये वाला रिजल्ट निकाला है। ठीक है, अब हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। अब यहाँ से पहुँच के उसने नीचे आना है, तो इसलिए अब अगले केस में हम क्या करेंगे, इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे डाउनवर्ड। अब जब डाउनवर्ड मोशन की हम बात करते हैं, पार्टिकल जब नीचे से ऊपर से नीचे आएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस में क्या बनेगी, इन दिस केस इक्वेशन ऑफ मोशन इज मोशन इज एम वी डी वी ओवर डी एक्स। अब पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आता है तो g की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो mg जो है ये पॉजिटिव होगा और रेजिस्टेंस फोर्स आपकी नेगेटिव ही रहेगी, m लैम्डा v स्क्वायर। अब पिछला जो हमने अपवर्ड में और डाउनवर्ड में फ़र्क सिर्फ क्या है कि पहले जो हमने किया है डिस्कशन उसके अंदर ये भी माइनस का था, ठीक है, और ये भी माइनस का, लेकिन अब ये प्लस का है, ये माइनस का है। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर चेंज आई है साइन की। लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेशन के प्रोसेस में लाएंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आप देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें यहाँ से m कॉमन नज़र आ रहा है, डिवाइड कर देंगे बाई m नॉट इक्वल टू 0। मैथ 0 नहीं हो सकता, इसलिए m के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। ये आ गया वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी माइनस m कट गया लैम्डा वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर के कोफिशिएंट को अकेला करते हैं ताकि हमें इंटीग्रेशन में किसी किस्म की तकलीफ ना हो। तो लैम्डा कॉमन निकाला तो ये बन गया जी ओवर लैम्डा माइनस वी स्क्वायर। और हम क्या करते होते हैं, जी ओवर लैम्डा का नाम के स्क्वायर सपोज कर लेते होते हैं। तो जी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन फिर किसके बराबर आ गई, वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स, ये बराबर आ गई अगले स्टेप में वी डी वी ओवर डी एक्स। तो एज इट इज आएगा, नो चेंज एट ऑल इन दी लेफ्ट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब फिर जो है मैं वेरिएबल्स को अलग-अलग करूंगा, सेपरेट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को मैंने अलग-अलग कर दिया, तो ये आ गया वी डी वी
ओवर के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब मैंने x फाइंड आउट करना है तो इसलिए मुझे तो इसका dx और dv खत्म करना है. तो इनको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ही हल है मेरे पास, इंटीग्रेट करूंगा. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. अपनी सहूलत के लिए इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें. अब जो मैंने पहले डिस्कशन किया वो राइट साइड पे लिखा था, लेकिन आपने देखा कोई फर्क नहीं पड़ता. तो चाहे इसको लेफ्ट साइड पे लिखें, राइट साइड पे लिखें, दैट मेक्स नो डिफरेंस, आंसर सेम आएगा. लैम्डा डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी ओवर के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया. अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि अगर नीचे वाली डिग्री और ऊपर वाली डिग्री का एक का फर्क हो, अगर नीचे स्क्वायर है ऊपर 1 है, तो फिर ऊपर कम होनी चाहिए डिग्री. ये इंटीग्रेशन का असूल ये है कि ऊपर डिग्री कम होगी तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. और कमी अगर इस सूरत में हो कि नीचे वाली डिग्री और ऊपर वाली डिग्री का सिर्फ एक का फर्क हो, तो हमेशा नीचे को ऊपर लॉग बनाते हैं. इस बात को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें. जब आपने इंटीग्रेशन करनी है वहाँ पे भी ये रूल बहुत ज़्यादा काम आएगा. बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. ठीक है, तो ये टेक्निक आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी है. यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे. तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे -1/2 के साथ. ऊपर आ गया 2v dv ओवर के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लैम्डा इंटू डी एक्स. अब जो है हमारे पास परफेक्ट सिचुएशन है कि हम फार्मूला अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर सकें. तो यूजिंग f ऑफ x f डैश x, एक फंक्शन नीचे है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है नीचे वाले का लॉग. तो लिहाजा ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू -1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. और let us suppose that b is the constant of integration, where b is the constant of integration. Constant of integration. बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत हमेशा हम इनिशियल कंडीशन से मालूम करते हैं. रिमेंबर कि वी आर डिस्कसिंग नाउ डाउनवर्ड मोशन. देयरफॉर पार्टिकल ने यहां से सफर शुरू किया, नीचे गया ना, तो जब भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो एट t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 के बराबर. और शुरू में इसने कितना डिस्टेंस तय किया था, 0. तो फिर लिहाजा यहां पे हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0. जब x 0 था तो वेलोसिटी किसके बराबर थी, 0. देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 becomes, therefore 4 becomes, 4 की नई शक्ल क्या बनेगी, लैम्डा इंटू 0 इज इक्वल टू -1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर माइनस 0 प्लस बी. तो लैम्डा इंटू 0 0 के इक्वल आया, -1/2 लॉग ऑफ के स्क्वायर
प्लस बी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ के स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। पुट इन 4। 3 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, ठीक है। आगे 3 का इस्तेमाल करना है हमने, जब हम b की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, फिर दोनों को कंबाइन करना है। तो ये रिजल्ट मेरे सामने लिखा होना चाहिए। ये बोर्ड साफ करते हुए मैंने एक ब्लंडर मारा है, वो जो इक्वेशंस लिखी हुई थी सारी मैंने वो भी मिटा दी। तो ये फिर मैंने दोबारा लिखा है। ये b की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 log ऑफ के स्क्वायर। इसको हमने पुट करना था 4 में। तो सेंटेंस लिखेंगे, पुट b इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ के स्क्वायर इन नंबर 4। नंबर 4 में पुट किया तो ये आ गया लैम्डा x इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 1/2 log ऑफ के स्क्वायर। ओके। उसके बाद लैम्डा की कीमत जो है वो हमने देखना है, लैम्डा की कीमत क्या थी। बट जब हमने इक्वेशन ली थी एम डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एम जी माइनस एम लैम्डा वी स्क्वायर, तो एम कॉमन ले लिया था, लैम्डा जी ओवर लैम्डा। तो जी ओवर लैम्डा जो है वो के स्क्वायर के बराबर था। बट के स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर सॉरी हाँ के स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर लैम्डा। तो यहां से लैम्डा की कीमत किसके बराबर निकल आई? जी ओवर के स्क्वायर के बराबर निकल आई। ये लैम्डा की कीमत हमने यहां पे पुट करनी होती है। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी ओवर के स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया log ऑफ के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस log ऑफ के स्क्वायर। इसको उठाकर इधर ले आए तो ये बनेगा -2 ऊपर आ जाएगा, जी ओवर के स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसके ऊपर log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? बाय यूजिंग log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x ओवर y। तो इस फार्मूले का वो अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को, तो ये बन जाएगा log ऑफ के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 4 और ये नंबर आ गई 5। अब देखें जो इक्वेशन नंबर 2 जो है ये हमने जब मोशन पार्टिकल के नीचे से ऊपर जा रही थी तो ये वाला रिजल्ट हमने निकाल के रखा था। अब ये वाली जो x की कीमत है इसको उठाकर आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करेंगे। तो पुट 2 in 5, पुट 2 in 5, तो -2g ओवर के स्क्वायर। अब x की जगह पे क्या आएगा? के स्क्वायर ओवर 2g, के स्क्वायर ओवर 2g log ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो के स्क्वायर से कैंसिल होगा, 2g से कैंसिल होगा, तो
log ऑफ के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ओवर के स्क्वायर बराबर आ गया log ऑफ के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर के इक्वल आ गया जी। अब ये भी log के बराबर है, ये भी log के बराबर है, तो एक तरीका तो ये है कि इसको इसकी पावर बना दें या उसके बाद फिर इनको इक्वेट कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये माइनस है ना, इस वाली रकम को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें ज़रा, ये लॉग के स्क्वायर ऊपर चला गया ओवर के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर नीचे आ गया। ऐसा करने से ये वाला जो साइन नेगेटिव था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये मैंने कल भी बताया था कि log ऑफ x माइनस log ऑफ y बराबर होता है log ऑफ x ओवर y के, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो log y पहले आ जाएगा, log x बाद में, तो माइनस log ऑफ y ओवर x बनेगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि मैं x को अगर ऊपर लेके जाता हूँ, y को नीचे लेके आता हूँ, तो ये नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। दिस इज इक्वल टू log ऑफ के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। ये दोनों को इक्वेट करेंगे। अब आपने ये नहीं कहना कि log log से कैंसिल हो गया, नहीं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनको इक्वेट करेंगे तो log के आगे जो रकम लगी हुई है ये इस log के आगे जो रकम लगी हुई है उसके बराबर है। इक्वेट करने के बाद ये आ गया के स्क्वायर ओवर के स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। अब उसने स्टेटमेंट के अंदर हमें लिमिटिंग वेलोसिटी दी हुई है। लिमिटिंग वेलोसिटी क्या है? v। तो फॉर लिमिटिंग वेलोसिटी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v dv ओवर dx इज इक्वल टू g माइनस लैम्डा v स्क्वायर। इसके अंदर हम क्या करेंगे? लिमिटिंग वेलोसिटी के लिए पुट कर देंगे v dv ओवर dx को 0 के बराबर। तो ये जो वेलोसिटी है v, ये लिमिटिंग वेलोसिटी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो ये बन गया फिर 0 इज इक्वल टू g माइनस लैम्डा, ये आ गई हमारे पास लिमिटिंग वेलोसिटी। तो लैम्डा v स्क्वायर इज इक्वल टू g। अब लैम्डा किसके बराबर है? लैम्डा तो g ओवर के स्क्वायर के बराबर है, बट लैम्डा इज इक्वल टू g ओवर के स्क्वायर। तो लैम्डा की जगह पे आ गया g ओवर के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू g। वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? कैपिटल वी स्क्वायर g के स्क्वायर ओवर g। अब ये वाला g के साथ कैंसिल होगा, तो आपके पास वी स्क्वायर की कीमत किसके बराबर आ गई? वी स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर आ गया। अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन नंबर, इसका नाम हमने 1 नहीं रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए इसका नाम नंबर 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो 6 में जहां पे के स्क्वायर है वहां पे हम क्या करेंगे? कैपिटल वी स्क्वायर पुट कर देंगे। के स्क्वायर पुट इन नंबर 6। आइए नंबर 6 के अंदर पुट करके जो गिवन रिजल्ट है वो रिजल्ट लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब मैं के स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर पुट करने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, इसकी जगह पे आ गया कैपिटल वी स्क्वायर ओवर कैपिटल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल V4
अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये बनेगा स्क्वायर, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इट विल बिकम b की पावर 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इनटू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। अब हम इसके ब्रैकेट्स को खोल के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यह आ गया v4 इज इक्वल टू v स्क्वायर को v स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया v4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर कैपिटल v स्क्वायर। अब इसकी बारी आ गई इसके साथ स्मॉल v स्क्वायर कैपिटल v स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस u स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर। अब यहां से देखें ये v4 है, ये v4 है, ये कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट हमने लेके आना है वो रिजल्ट किसके बराबर है, रिजल्ट है हमारा u इंटू कैपिटल V बराबर है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर। ये रिजल्ट जो है ये हमने लेके आना है और साबित करना है कि ये v के बराबर है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको उठाकर जब इधर लेके आएंगे ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, v4 माइनस v4 इज इक्वल टू, ये जो नेगेटिव रकमे हैं इनको भी उठाकर इधर ले आए, ये है v स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर v4 माइनस v4 इज इक्वल टू u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर स्मॉल v स्क्वायर इंटू कैपिटल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर v स्क्वायर। अब देखें ये दोनों आपस में कैंसल और आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और स्मॉल v स्क्वायर। अब इन दोनों में से आपको स्मॉल v स्क्वायर जो है ये कॉमन नजर आएगा, या इसको उठाकर इधर ले आए, इधर आके ये बनेगा u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया हमारे पास u स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर रह गया। अब यहां से मैं v स्क्वायर निकालता हूं क्योंकि इसकी कीमत तो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो u स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू v स्क्वायर, ये छोटा v स्क्वायर है, छोटा v स्क्वायर कॉमन निकाला है, छोटा v स्क्वायर बराबर आ गया u स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर ओवर u स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो v विल बी इक्वल टू, v किसके बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर खत्म और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यही तो आपने साबित करना था। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।